नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सहारा इंस्टीट्यूट बालाकोट में आप सभी का स्वागत है। इस पर हम विज्ञान और गणित के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कक्षा 9वीं और 10वीं के। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो या फिर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है। यूट्यूब चैनल है सहारा इंस्टीट्यूट बालाकोट, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे लगातार ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित। तो कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस साल आपके कुछ पोर्शन काट दिया गया है, कुछ पोर्शन कम कर दिया गया है, जिस कारण आपको सरलता महसूस होगी। और भी पार्ट में बहुत सारे पार्ट कम कर दिए गए हैं। तो इस अध्याय में भी आपका जो पहला पोर्शन था यूक्लिड विभाजन विधि, वो भी इसमें से अलग कर दी गई है। तो अब आपका जो इस अध्याय में आपको पढ़ना होगा, उसमें सबसे पहले आपको लासा और मासा निकालने की विधियाँ पढ़नी होगी, कैसे निकालते हैं। और उसके बाद आपको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होगा। तो हम सभी जानते हैं लासा और मासा क्या होता है। तो लासा, जैसे हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, दो संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज लासा कहलाता है। अगर आप दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्या लेते हैं तो उसके आप गुणज लिखिए। उस गुणजों में सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज होगा आपका लासा होगा। मासा महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा अभयनिष्ठ गुणनखंड मासा कहलाता है। गुणनखंड में पता है कि जैसे कोई भी संख्या है उसमें जिस जिस संख्या का भाग चला जाए तो वो उसके गुणनखंड होते हैं। तो उसमें सबसे छोटा अभयनिष्ठ गुणनखंड जो होएगा वो आपका मासा होगा। तो आपने पिछली कक्षाओं में लासा और मासा निकालने की बहुत सारी विधियां पढ़ी हैं, जिसमें से एक गुणज विधि है, गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि है, और तीसरे भाग विधि है। तो इस कक्षा 10वीं में आपको मुख्यतः अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो आइए हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि एक बार और याद दिलाते हैं किस प्रकार में। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण द्वारा समझते हैं, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 3 आएगा, 1। ऐसे 20 का कर लेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पर 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3 और 20 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5। अब इसमें जो 6 और 20 में जो गुणनखंड समान है उनका हम जोड़ा बना लेंगे। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको हम उभयनिष्ठ ले लेंगे और बाकी जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे जो इसका उभयनिष्ठ आया है तो ये हो गया हमारा मासा। वही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो मासा होगा अपना 2। और जब लासा निकालेंगे तो लासा के लिए बाकी जो बचा है उनको हम गुणा कर देंगे। 2 कितने 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे हमारा एक मासा निकल आया और एक लासा निकल आया।